एक तरफ कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जहां अपने लिए नई उम्मीदें तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में उसकी पुरानी समस्या एक बार फिर उभर के सामने आ गई है। अब आप सोचेंगे कौन सी समस्या है जो कि कांग्रेस को दिक्कत पैदा कर सकती है। तो आपको बता दें, यह समस्या है राज्य के दो बड़े कांग्रेस दिग्गजों सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच की रार। अब लोगों को लगता है कि ये दोनों नेता एक आ गए हैं, एक साथ हो गए हैं और इनमें जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी दूरियां थी, वो खत्म हो गई हैं। पर अंदर खाने की बात यह है कि ऐसा नहीं है। अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जहां सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के आपस में नहीं बनते और इसका सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री का पद है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणी की है जो कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, यानी कि पार्टी की टॉप लीडरशिप को भी चिंता में डाल सकती है। अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीत जाती है तो यह बात तो साफ है कि इसमें दो चेहरे बहुत महत्वपूर्ण होंगे और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डीके शिव कुमार, जो वहां कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का क्रेडिट जाएगा और वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे रहेंगे। लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी पार्टी की तरफ से सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने राज्य की कमान पहले भी संभाली हो, एक बार फिर पार्टी उन पर भरोसा करे। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है, यही एक ऐसा विषय है जिसके कारण ये दोनों नेता आपस में एक साथ एक मंच पर आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में जब भी, यानी कि कर्नाटक में जब भी मुख्यमंत्री पद के दावों और उनके ढेर सारे सवाल उठने लगते हैं तो उन सब के बीच नेता कुछ ना कुछ तो जरूर कहते हैं। ऐसे ही बात की है सिद्धारमैया ने। सिद्धारमैया ने कहा है कि मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं और डीके शिव कुमार भी इस पद के दावेदार हैं, लेकिन पार्टी का हाईकमान उन्हें, यानी कि डीके शिव कुमार को, मुख्यमंत्री का पद नहीं देगा। और यही एक ऐसा कमेंट था, यही एक ऐसा बयान था जो बताता है कि ये दोनों नेता अभी भी एक साथ नहीं आ पाए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे बयानों से कर्नाटक में कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार कांग्रेस के तारणहार के रूप में उभरे हैं। जुलाई 2020 में डीके शिव कुमार ने दिनेश गुंटू राव की जगह कर्नाटक में कांग्रेस की कमान संभाली थी। वहीं 75 साल के सिद्धारमैया पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि ये विधानसभा चुनाव उनके जीवन का, उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव है और इसी कारण कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर यह पेंच भी अड़ा है कि सिद्धारमैया ये नहीं कह सकते, या उनके समर्थक ये बात कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को इसके बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यानी कि चुनाव के परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन पार्टी उससे आगे की और इन नेताओं के समर्थक उससे आगे की सोचने लगे हैं। आप लोगों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच ये दशक भर पुरानी रार है। इन दोनों के जो विचार हैं वो करीब एक दशक से आपस में नहीं मिलते हैं। हालांकि हाल में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसके में जब वो कर्नाटक में रहे थे, कर्नाटक में उन्होंने कोशिश की और ये प्रयास किया कि इन दोनों नेताओं के बीच में थोड़ी सुलह हो जाए, लेकिन इन दोनों की राय अलग अलग बनी हुई है। फरवरी में इन दोनों ने अलग अलग बसों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, एक नेता उत्तर की तरफ निकल के तो दूसरे दक्षिण की तरफ, और प्रदेश की यात्रा की। हालांकि उस यात्रा का फायदा पार्टी को जरूर मिला, कार्यकर्ता जुड़े, कार्यकर्ता एक्टिव हुए, कई सारे मुद्दे राज्य की सरकार के खिलाफ उठे, लेकिन ये दोनों नेता एक साथ एक मंच पर नहीं दिखाई दिए। पार्टी में एक और बड़ा विषय है दल बदलकर आने वाले नेताओं की बात। जो लोग पहले कांग्रेस में थे, कहीं और गए और अब चुनाव आने के समय पर वापस कांग्रेस आना चाहते हैं, या दूसरी पार्टियों से जो नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं, उसको लेकर भी इन दोनों बड़े नेताओं की सोच काफी अलग देखने को मिलती है। साल 2019 में कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक आनंद सिंह से शिव कुमार ने मुलाकात की थी और ये एक उदाहरण है। सिद्धारमैया ने जब इस मुलाकात के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दल बदलुओं को पार्टी में वापस नहीं आने देना चाहिए। तो एक तरफ डीके शिव कुमार पुराने नेताओं से मिल रहे हैं, दूसरी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो वहीं सिद्धारमैया कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोगों को, दल बदलुओं को पार्टी में चुनाव के वक्त नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं का भी मानना है कि इन दोनों बड़े नेताओं को आपस में एकता दिखाने की जरूरत है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये दोनों नेता एक साथ दिखाई देते हैं, जिसमें कि अपनी विपक्षी, यानी कि कर्नाटक में बीजेपी पर हमले की बात हो तो ये दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। ये दोनों नेता ये भी कहते हैं कि कांग्रेस अपने दम पर राज्य में सरकार बनाएगी, लेकिन जैसे ही बात मुख्यमंत्री पद की होती है, इन दोनों के बीच का फर्क दिखाई देना
शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच तालमेल ना हो पाने का असर प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के लिए भी मुश्किल बढ़ा रहा है। हालांकि कांग्रेस की एक लिस्ट आ गई है, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए उम्मीदवार हैं और उस लिस्ट को तैयार करने में भी काफी दिक्कतें आई। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ही ये चाहते हैं कि उन नेताओं को ही टिकट मिले जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन करें। यानी कि अगर राज्य में कांग्रेस की बहुमत की सरकार आती है, कांग्रेस का बहुमत आ जाता है, तो विधायक उनके समर्थक हों, ताकि जब पार्टी ये पूछे विधायकों से कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है, तो जो जिसका समर्थक होगा वो उसी का नाम लेगा। और इसलिए दोनों चाहते हैं कि उनके समर्थकों को टिकट मिल जाए। और इसी लड़ाई में अब तक पार्टी उम्मीदवारों के चयन को लेकर काफी परेशानियों का सामना कर रही है। अब यह बात तो साफ है कि चुनाव ठीक सामने हैं, 1 महीने का करीब करीब वक्त बचा है। अगर कांग्रेस के ये दोनों नेता अपने बीच की दिक्कतों को दूर नहीं किए, उन दिक्कतों को बढ़ाते रह गए, तो कहीं ना कहीं पार्टी संगठन पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इसका असर पड़ेगा और यह असर इतना ज्यादा ना हो कि बीजेपी के लिए फायदा कर जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।